करन्ति भावेन अमला असंख्यलिट्ठा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोचा में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नौ तत्व दुनिया के अंदर सार निचोड़ 9 चीजें, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। हमारे जिन शासन में भजन पाठ को स्थान नहीं दिया, इतना ना नहीं है, करते हैं आप, प्रमुखता नहीं दी। आचार को प्रमुखता ज्यादा दी। आपका जीवन निष्पाप होना चाहिए। वर्तमान में जप तप का तो महत्व बढ़ गया है, लेकिन आचार का महत्व दुनिया ने घटा दिया। जप करने वाला इतना ऊंचा नहीं जा सकता, जिसका आचार शुद्ध है वह मोक्ष तक भी पहुंच सकता है। केवल जप वाला, जे जप के साथ आचार की परिपूर्णता है तो जप उसका सहयोगी होगा। लेकिन प्रमुखता किसकी है? आचार की। कई बार कई लोग कह देते महाराज हम तो आचार को महत्व देते हैं, जप होता नहीं जा हम करते नहीं। आप विचार करो, एक व्यक्ति जिसका खाना पीना शुद्ध है, कभी झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, आंखों में दिमाग में जवान में कभी मैलापन भी नहीं आता, मतलब ब्रह्मचारी है या सदाचारी, पत्नी व्रत ही पति व्रत, इसमें निष्ठा आस्था रखने वाला और पालन करने वाला, अपनी कमाई में संतोष, किसी के अधिकार को छीनेगा नहीं, गुस्से को अच्छा नहीं समझता,
बचने का प्रयास करता है, निम के रहता है, अभिमान नहीं। किसी से छल कपट धोखा नहीं, कोई लालसा तृष्णा भी नहीं। एक ऐसे जीवन का धनी है। मानो किसी के जीवन में जो केवल नाम मात्र के हों, लेकिन पाठ जाप का बड़ा ध्यान रखता है। सच्चे मुंह करना, ज़्यादा से ज़्यादा करना, दोनों में किसका महत्व है? हमारे पुराने संत एक छोटी सी कथा सुनाया करते, हमारे गुरु जी भी सुनाते थे और भी सुनाते थे। कहते कोई सेठ था, तो पुराने जमाने बहु विवाह प्रथा तो आम थी। उसकी शादी हुई, घर वाली भगत प्रकृति की थी। हर समय पति का नाम, माला, सब कुछ। बाहर से थका घर वाला आया, कहते भगवान पानी पिला दे, मैं तो आपका नाम ले रही हूँ, आप मेरी अभी माला चल रही है, आप क्या कर लो, पी लो। टाइम पर रोटी नहीं, घर की व्यवस्था में साथ नहीं। 1-2 दिन की बात हो, 10-15 दिन, महीने की बात हो तो व्यक्ति संतोष कर लेता है, और ये लंबे समय तक चल पड़े तो फिर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जब देखा नहीं है तो कोई बात नहीं, उसने दूसरी शादी करा दी। अब दूसरी आके सोचने लगी, मेरे घर वाले को दूसरी शादी कराने की क्या जरूरत पड़ी? क्या पहली बदसूरत है? कहते नहीं, इसका पियर का परिवार वो कैसा है? वो भी बहुत अच्छा है। सारी पॉजिटिव बातें जा रही हैं और नेगेटिव एक ही बात मिली, क्या? ये ध्यान नहीं रखती। अब वो सोचती है जब मैं भी इसी के रास्ते पर चली ना तो मेरी भी वही दशा होगी। कौन सी वाला? तीसरी ले आएगा, मुसीबत तो हमारे को आएगी। अब उसने उस नाम को छोड़ा और सेवा के क्षेत्र में, घर की सेवा में उतर गई, और सबके आंखों में क्या, माथे पर क्या, सिर पर चढ़ गई। वो चढ़ने का मतलब सारे सिर माथे पर उठाते हैं, सब ओर से सम्मान मिलता है। अब कोई पूछता है, सेठ के घर में तो दोनों को स्थान है, घर में तो दोनों को स्थान है, लेकिन दिल में किसको स्थान है? किसको स्थान है? बस इस बात का उत्तर हमारे गुरुओं ने ऐसे दिया। किसकी प्रधानता? जिसका आचार पवित्र है उसकी दुर्गति नहीं। जे जप कुछ नहीं करते ऐसा नहीं है, जप के अंदर भी ताकत है। जब ज्ञान पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ गुरुजनों के चरणों में, भगवान के चरणों में, आज अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वियाँ, इनके चरणों में जब श्रद्धा से वंदना की जाती है, उनका श्रद्धा से सिमरण किया जाता है, ये भी खाली नहीं जाता है, इसका भी प्रभाव बहुत है। जहाँ दूसरे लोग भी जप करते हैं, जप केवल 0 नहीं है, उसका महत्व है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्व किसका है?
आचार का है। कहते हैं आचार में पूर्ण है तो जप थोड़ा भी चल जाएगा, यदि आचार में पूर्ण नहीं है तो जप बहुता भी चलेगा नहीं, और दोनों इकट्ठे हो जाएं तो फिर तो दोनों पावरफुल बन जाएंगे। जप की शोभा आचार से और आचार की शोभा, आप किसी न कितने भी आभूषण क्यों ना पहने हो, जीवित व्यक्ति की ही शोभा बढ़ाते हैं, डेड बॉडी की तो शोभा नहीं बढ़ाते। डेड बॉडी के ऊपर कितने आभूषण डाल दो, उसकी क्या शोभा है? कोई शोभा नहीं है। लेकिन व्यक्ति जीवित है, अच्छा है, आचार संपन्न है, अब उसके ऊपर आभूषण है, तो दोनों प्रकार से एक दूसरे की शोभा बढ़ा रहे हैं। आचारवान व्यक्ति उन आभूषणों की शोभा बढ़ा रहा है और आभूषण उस व्यक्ति की शोभा को बढ़ा रहे हैं। जब ये दोनों अपने आप में पूर्ण होंगे तो व्यक्ति को एक दूसरे से बल मिलेगा। तो हमारे जप तप से ज़्यादा प्रभाव शास्त्रों में किसको है? आजकल देखो ना, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके थैले में माला नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं होगा। अब हम शास्त्रों में देखते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो स्वाध्याय करने वाले दिखते हैं, सामायिक संबर करने वाले दिखते हैं, तपस्या करने वाले दिखते हैं, लेकिन माला करने वाला कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन हमारे उत्तर भारत में जाप की क्या है? ज़्यादा प्रथा। क्यों प्रथा ज़्यादा है? इसके ऊपर दूसरी समाजों का रंग ज़्यादा है, दूसरों का। क्योंकि यदि हम सिख समाज को देखते हैं तो वहाँ पर किसकी प्रधानता है? सिमरन। राधा स्वामियों में देखते हैं तो वहाँ किसकी प्रधानता है? सिमरन करो। सनातन धर्म में देखते हैं तो वहाँ किसकी प्रधानता है? वहाँ पर भी सिमरन है। आर्य समाज के अंदर सिमरन के स्थान पर वहाँ स्वाध्याय है, जहाँ उनके हवन आदि क्रियाएं करते हैं, उनकी प्रधानता है। वहाँ पर शायद आपको इतनी मालाएं दिखाई ना दे जितनी दूसरी समाजों में दिखाई देती हैं। उस प्रभाव के कारण से हमारे साधु साधियों के व्याख्यान के प्रसंग भी क्या हो जाते हैं? कई बार उसी वैसे ही बन जाते हैं। क्यों? कई बार तो अपनी सभा में अपने श्रावक श्राविकाएं होते हैं, कई बार अपने श्रावक श्राविकाओं की अपेक्षा दूसरे लोगों की संख्या क्या होती है। अब अपने भाई भी सोचते हैं, महाराज इनको जमाना है तो इनकी सुनाओ। क्या सुनाओ? रामायण की चौपाइयाँ सुना दिया करो, गीता के श्लोक सुना दिया करो, हनुमान चालीसे का भी कोई क्या कर दो, इन सब का वर्णन कर दो, जो खुश हो जाएंगे। कहा ये तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जैनत्व की क्या प्रभावना होगी? जैनत्व की क्या प्रभावना होगी? उनको अपनाने के लिए हम उनके रंग में रंग रहे हैं, लेकिन अपने रंग को छोड़ रहे हैं। प्राचीन काल में मंदिरवासी संत ने लिखा था, पंजाब का वर्णन करते हुए, कहते हमारे कथा में हम सुनाते हैं कथा कहानियाँ, लेकिन हमारे श्रावकों को इतना ज्ञान न होने के कारण उसी में खुश रहते हैं, क्योंकि हमने पूजा की प्रधानता दी है श्रावक श्राविकों को। लेकिन स्थानकवासी परंपरा में जहाँ से पूजा से तो हटा दिया, इन्होंने स्वाध्याय की प्रेरणा दी है। और श्रावक श्राविकाएं ऐसा स्वाध्याय कर गए हैं, कथा में कथा करते समय साधु साध्वी को भी ध्यान से बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? पता है, कभी कोई ऐसा शब्द कह दिया तो श्रावक क्या करेंगे? उस समय टोक देंगे। गुजरात की बात है,
जे कानजी स्वामी ऐसे आते हैं जिनको समय सार ध्यान परंपरा ज़्यादा चल रही है, पहले अपने स्थानकवासी संत थे, अब फट्टे पर बैठ करके अपने स्थानकवासी आमनाए को छोड़ करके उनकी परंपरा की बातें करने लग पड़े। जब करने लगे ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, तो वहाँ पर भी श्रावक 32 शास्त्रों के जानकार एकदम हाथ जोड़ के कहा, महाराज ये हमारी स्थानकवासियों की धारणा नहीं। यदि आपने स्थानकवासी भेष धारण किया है तो स्थानकवासी परंपरा के अनुसार प्ररूपणा करो, ना कि दूसरी परंपरा के अनुसार प्ररूपणा करो। यदि आपने दूसरी परंपरा के अनुसार प्ररूपणा करनी है तो फिर इस भेष को छोड़ दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस भेष के अंदर है तो आपको कम से कम अपने पूर्वजों का, अपनी परंपरा का सम्मान करना चाहिए। ये बात कब आई? जब श्रावक श्राविका भी क्या है, शास्त्र स्वाध्याय के प्रति जागरूक है। हमारे पूर्वजों ने कहा कि तुम धर्म स्थान में जाओ या ना जाओ, लेकिन आपके आचार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप चाहे जबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आपका आचार, आपका व्यवहार बोलना चाहिए। गली में जाओ, लोग जो कहे जे झूठ नहीं बोलता, क्या नहीं करता, जे झूठ नहीं बोलता, जे कभी गलत नहीं खाता, जे किसी के अधिकार को छीनता नहीं है, जे सदाचारी है, जे ब्रह्मचारी है, इसको गुस्सा नहीं आता, बड़ा निम के रहता है, कभी इसकी जबान में अहंकार नहीं आता, जो किसी से धोखा नहीं देता, सरल है, जो अपनी कमाई पर संतुष्ट है, जो शांति प्रिय है, व्यक्ति की जे पहचान होनी चाहिए। लेकिन जे पहचान तो दूर होगी, कौन सी पहचान रहेगी? जिसने मुंह पर पट्टी लगाई है वो स्थानकवासी है, जिसने हाथ में रखी है वो मंदिरवासी है, और जिसकी मुंह पट्टी लंबी है वो कौन है? ये तेरापंथी भाई है। और जिसके पास ये कुछ भी नहीं है वो दिगंबर परंपरा का। जे पहचान रहेगी, जबकि हमारी पहचान क्या होनी चाहिए? हमारी पहचान आचार की होनी चाहिए। हमारा जो संबर तत्व है वो सारी हमारी धार्मिक पहचान को बताता है। हमारा चलना हो तो कैसा, बोलना हो तो कैसा, खाना हो तो कैसा, हमारा उठना बैठना रखना लेना देना हो तो कैसा होना चाहिए। कोई हमने चीज़ गिरनी है तो कैसे गिरनी है, हमारे गिरने का व्यवहार दुनिया से क्या कर देता, उस व्यक्ति को अलग कर देता है, क्योंकि हमारे क्रियाकलापों में यत्न का उपदेश दिया जाता है। यत्न का उपदेश है, हम पाप कर्म के बंध से उतना ज़्यादा बचेंगे जितनी हमारे अंदर यत्न होगी, विवेक होगा। ऐसे मन का चिंतन, वाणी के द्वारा बोलना, शरीर के द्वारा क्रियाकलाप करना, कहाँ करना कहाँ नहीं करना, ये सारा विवेक शास्त्रों के अंदर हमारे गुरुओं ने हमारे को सिखाया। फिर उसके बाद श्रमण धर्म, 12 भावनाएं, 5 प्रकार का चरित्र, और कहा ये धर्म फूलों की शैया नहीं है। 22 परिसर में से कोई भी परिसर आपके जीवन में कभी भी आ सकता है, आपने उनको सहना है, गिड़गिड़ाना नहीं। क्या करना है? सहने का अभ्यास करना है। जो नहीं कहना गुरु महाराज मेरे को बचा लो, हे भगवान मेरे को बचा लो। आपने सुना ना, जिस समय अंतकृत दशांग में श्रमणोपासक सेठ सुदर्शन का प्रसंग सुना जाता है, उस समय लोहे का मुदगर लहराता हुआ और उधर से कौन आ रहा है? अर्जुन माली आ रहा है, मुदगर पाणी जक्ष। जब उसने देखा, देनी का हे भगवान मैं तो आ गया हूँ, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में, मेरे को बचाना नहीं बचाना, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कितना प्रिय धर्मी दृढ़ धर्मी श्रावक था, और कुछ नहीं किया, केवल जगह की प्रेरणा की है, वहाँ बैठ गया है और वहाँ पर सागारी संथारा कर लिया और कहा इस उपसर्ग से बच गया तो खोल लूंगा, अन्यथा आजीवन
चारों आहार का त्याग और धर्म ध्यान के अंदर क्या हो गया? धर्म ध्यान के अंदर लीन हो गया। जो हमारा इतिहास है पूर्वजों का, वो हमारा आदर्श है। हमारी आत्मा भी कैसी होनी चाहिए? गिड़गिड़ाने वाली, जैसे धर्म ध्यान के अंदर आत्म गौरव से रह सके। तो ये सारी चर्या संबर में जो आती है, 5 प्रकार का चरित्र, कल जैसे समय होगा आगे सुनाने का प्रयास करें।